क्या हो अगर पूरी दुनिया के लोग रियल लाइफ से ज्यादा अपना समय गेम्स में बिताने लगे, पिज्जा डिलीवरी करने इंसान नहीं बल्कि ड्रोन्स आने लगे कि तभी इन सबको पता चलता है कि इस गेम में छिपे 3 मिशन को जो कंप्लीट कर लेगा उसे इस गेम के 90% शेयर्स मिल जाएंगे। इस खबर के बाद दुनिया के सभी अच्छे और बुरे लोग इस मिशन को जीतकर गेम का मालिक बनना चाहते हैं। अब देखने लायक होगा कि इन मिशंस को कौन सबसे पहले कंप्लीट करेगा। मैंने इस गेम में एक ईस्टर एग छुपा रखा है। जो पहले इस एग को ढूंढ निकालेगा वो $1 ट्रिलियन का मालिक होने के साथ ओएसिस को अपने तरीके से कंट्रोल कर पाएगा। सो हे गाइस, दिस इज सोम ठाकुर एंड यू आर वाचिंग फिल्मी चुलगोजा। आज की वीडियो में हम कहानी डिस्कस करेंगे साल 2018 में रिलीज हुई फिल्म रेडी प्लेयर वन की। सो बिना समय गवाते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत लीड कैरेक्टर बेट से होती है, जो बताता है कि अब इस दुनिया में हर कोई सिर्फ वीडियो गेम में ही रहना चाहता है। उन्हें वहाँ वो हर चीज मिलती है जो उन्हें चाहिए। इस गेम का नाम है ओएसिस। इसे हेलिडे नामक एक इंसान ने बनाया है, जिसने अपने बाद इस कंपनी का मालिक चुनने के लिए 3 मिशन बनाए हैं। हर मिशन कंप्लीट करने के बाद इन्हें एक चाबी मिलेगी और फिर जो कोई भी तीनों मिशन कंप्लीट करता है उसे मिलेगी ओएसिस की ओनरशिप। वेड गेम में अंदर जाकर अपने बेस्ट फ्रेंड एज को ढूंढता है, जो कि इस टाइम एक राउंड में फाइट करके कॉइंस इकट्ठा कर रहा था। बेड उसे रेस के लिए इनवाइट करता है। इस रेस में बेड, उसके दोस्त और नॉर्मल इंसानों के साथ एक आईओआई नामक कंपनी की टीम भी है, जिसे सिक्सर्स कहते हैं। ये कंपनी फिलहाल में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, इसीलिए इसका मालिक नोलन सोरेंटो चाहता है कि हेलिडे के ईस्टर एग को इनकी टीम जीते, ताकि इनकी कंपनी इस गेम की ओनरशिप पाकर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन सके। दूसरी तरफ हम बेड के अवतार जी को देखते हैं, जो रेस ट्रैक पर पहुंच जाता है। यहाँ एच ने उसके लिए सबसे आगे एक जगह बचा रखी थी, पर जी हमेशा सबसे पीछे से रेस करता है, जिससे वह मरने वालों के कॉइंस इकट्ठा कर सके। रेस शुरू होने से पहले जी देखता है कि उसके बराबर में एक लड़की भी अपनी बाइक लेकर रेस के लिए आई होती है। उस लड़की के बारे में जी अपने दोस्त को भी बताता है। ये दोनों इसे आईओआई की सीक्रेट एजेंट समझते हैं एंड देन इनकी रेस स्टार्ट होती है। रेस के शुरू होते ही हर कोई एक दूसरे को मारकर आगे बढ़ रहा था। रास्ते में कई बैरिकेड्स थे, जिनसे टकराकर कई गाड़ियां और उनके अवतार मर जाते हैं, पर बेहतरीन टेक्निक्स और मूव्स से जी, उसका दोस्त और वह लड़की आगे बढ़ते जा रहे थे। ये सभी फिनिश लाइन के बहुत करीब होते हैं और तभी एक कॉन्ग आता है, जो किसी को भी फिनिश नहीं करने देता। जी देखता है कि वह लड़की बहुत तेजी से फिनिश लाइन की तरफ बढ़ रही थी, इसीलिए जी उसे रोक लेता है, क्योंकि अगर वह ऐसा नहीं करता तो वह लड़की हमेशा के लिए गेम से बाहर हो जाती। जी कॉन्ग से लड़की को तो बचा लेता है, पर उसकी बाइक को कॉन्ग बुरी तरह से डैमेज कर देता है। इसके बाद ये तीनों एच के गराज में जाकर बाइक को रिपेयर करते हैं। यही लड़की बताती है कि अगर आईओआई ने ईस्टर एग को हासिल कर लिया तो फिर उन्हें कोई नहीं रोक सकता। इस गेम की हेल्प से नोलन पूरी दुनिया को काबू कर लेगा। इतना कह के वह ऑफलाइन हो जाती है और तभी रियल लाइफ में बेड को उसकी आंट बुलाने लगती है। दरअसल बेड के माता पिता की मौत हो चुकी है, इसीलिए वह अपनी आंट एलिस और उनके बॉयफ्रेंड के साथ रहता है, जिसकी उससे नहीं बनती। रात में सोने से पहले बेड यही सोचता है कि जब हेलिडे को रूल्स बनाना पसंद ही नहीं था, तो फिर इस रेस को कोई जीत क्यों नहीं पाता। हेलिडे ने कोई ना कोई रास्ता जरूर बनाया होगा फिनिश लाइन तक पहुंचने का। यही पता लगाने बेड नेक्स्ट डे ओएसिस में उस जगह जाता है जहां हेलिडे की सभी यादें रखी गई हैं। यहाँ बेड काफी देर तक हेलिडे की बातों को ध्यान से सुनता है और तभी हेलिडे अपने दोस्त से बोलता है कि अगर हम फुल स्पीड में पीछे जाएं तो कुछ हो सकता है। ये बातें बहुत नॉर्मल होती हैं, जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया होता, पर बेड को पता है कि ये नॉर्मल बातें नहीं बल्कि एक क्लू है। नेक्स्ट डे बेड यानी जी एक बार फिर रेस में हिस्सा लेता है। हमेशा की तरह उसकी गाड़ी रो में सबसे पीछे होती है। गन शॉट के साथ ही हर कोई रेस में दौड़ने निकल जाता है, पर जी आगे नहीं जाता और कुछ देर बाद वह फुल स्पीड में रिवर्स ड्राइव करता है। पीछे सिर्फ एक दीवार है। जी को लगता है कि वह उससे टकरा जाएगा, लेकिन तभी वहाँ एक दरवाजा खुल जाता है। जी अभी जिस रास्ते पर पहुँचता है वह मेन ट्रैक के जस्ट नीचे होता है। जी अपने ऊपर सभी रेसर्स को और उनके रास्ते में आने वाली डिफिकल्टीज को देखता हुआ बिना
बिना किसी प्रॉब्लम के फिनिश लाइन क्रॉस करके उस जगह पहुंच जाता है जहां हेलिडे का अवतार उसे एक चाबी और नेक्स्ट राउंड का मिशन देता है। चाबी मिलने के साथ ही जी के अकाउंट में 1,00,000 कॉइंस पहुंच जाते हैं, जिनसे जी कई वेपन्स के साथ एक X1 सूट खरीद लेता है। दूसरी तरफ हम IOI के हेडक्वार्टर में हर किसी को निराश देखते हैं, क्योंकि इनकी पूरी टीम होने के बावजूद पहली चाबी एक नॉर्मल इंसान को मिल गई। टीम की इस हार से बौखलाया नोलन अपने अवतार से ओएसएस में जाता है, जहां वह आयरॉक नाम के एक खतरनाक गुंडे को जी को मारने की सुपारी देता है। वहीं रेस में जी को पीछे जाते हुए आर्टिमस यानी उस लड़की ने देख लिया था, इसीलिए अगली बार रेस में वह जीत जाती है। आर्टिमस के बाद जी का बेस्ट फ्रेंड एच जीतता है, क्योंकि जी ने उसकी हेल्प करी होती है। इसके बाद एच हेल्प करता है अपने बेस्ट फ्रेंड डाइटो एंड डाइटो अपने बेस्ट फ्रेंड की। टोटल में अब इन पांचों के पास पहली चाबी और दूसरी की का क्लू होता है। क्लू को डिकोड करने के लिए जी एक बार फिर हेलिडे की यादों वाले म्यूजियम में जाता है, जहां अब उसे सभी जानते हैं। सब उसके साथ फोटोज क्लिक करते हैं। तभी आर्टिमस वहां आके उसे बताती है कि अब वह बहुत फेमस है, इसीलिए उसे अपना बेस बदल कर घूमना चाहिए। जिसके बाद ये दोनों हेलिडे की पुरानी वीडियोस देखते हैं, जहां इन्हें पता चलता है कि हेलिडे एक बार अपने दोस्त की वाइफ के साथ डेट पर गया था, पर बाद में उस लड़की ने हेलिडे के दोस्त से शादी कर ली। इन्हें ये समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। अगर हेलिडे ने उस लड़की को डेट किया था तो फिर हेलिडे की मेमोरीज में उसका जिक्र सिर्फ एक बार क्यों है। क्यूरेटर यानी जो इस म्यूजियम का केयरटेकर है, वह जी से बोलता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि हेलिडे की यादों में उस लड़की का दोबारा जिक्र नहीं हुआ हो। इस बात को लेकर इन दोनों के बीच एक शर्त लग जाती है, जिसे जी जीत लेता है। इस हार के बदले में क्यूरेटर जी को एक सिक्का देता है, जिसे जी पहले तो नहीं लेता पर बाद में रख लेता है। इस सिक्के का एक बहुत बड़ा यूज है, जो हमें लास्ट में पता चलेगा। इसके बाद जी और आर्टिमस ओएसिस में एक डेट पर जाते हैं, जहां जी उसे प्रपोज कर देता है, पर आर्टिमस ना कर देती है, क्योंकि रियल लाइफ में ना ये दोनों कभी मिले हैं और ना ही इन्हें एक दूसरे का रियल नाम पता है। इसी कॉन्वर्जेशन में जी अपना रियल नेम आर्टिमस को बता देता है। आर्टिमस उसे ऐसा करने से रोकती भी है, पर तब तक बहुत देर हो गई होती है। आयरॉक और IOI वाले इनके ऊपर अटैक कर देते हैं। इनकी इस लड़ाई में जी बुरी तरह से घायल होकर मरने वाला ही होता है कि वह क्यूब की हेल्प से टाइम को 60 सेकेंड्स रिवर्स करके वहां से भाग जाता है। IOI को ये समझ नहीं आता कि ये दोनों भागे कैसे। नोलन इससे बहुत गुस्सा होता है एंड देन आयरॉक बताता है कि उसने जी का असली नाम सुन लिया था, जिसे सर्च करके अब ये जानते हैं कि जी किसका अवतार है। नोलन होलोग्राम के थ्रू जी से कांटेक्ट करके उसे IOI ज्वाइन करने का ऑफर देता है। बदले में जी को बहुत सारे पैसे मिलने वाले थे, पर जी इसके लिए मना कर देता है। गुस्साया नोलन जी को रियल लाइफ में मारने के लिए उसके घर पर बॉम्ब लगवा देता है, पर बेड यानी जी उस टाइम घर पर नहीं होता। अपनी आंट की बॉम्ब से जान बचाने के लिए जी तेजी से घर की ओर दौड़ता है, पर तब तक उसके घर में एक जोर का ब्लास्ट हो जाता है। इस इंसिडेंट से डरा जी अपने सभी दोस्तों और आर्टिमस को कॉल करके बताता है कि IOI उसकी जान के पीछे पड़ी है और अगला नंबर उनका हो सकता है। जी की बात पूरी भी नहीं हो पाती कि एक गुंडा उसे बेहोश करके ले जाता है। जब जी को होश आता है तो उसके सामने एक लड़की बैठी होती है, जिसकी आवाज से जी तुरंत ही समझ जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि आर्टिमस है। इसके बाद ये दोनों साथ में काफी टाइम स्पेंड करते हैं। बैठे बैठे इन्हें समझ आ जाता है कि नेक्स्ट क्लू क्या है। इसे क्रैक करने के लिए ये पांचों हेलिडे की फर्स्ट डेट नाइट पर पहुंच जाते हैं। अपनी फर्स्ट डेट पर उसने एक हॉरर मूवी देखी थी, इसीलिए इन्हें ये मिशन बहुत मुश्किल पड़ता है। इनके सामने कई ज़ॉम्बीज और घोस्ट होते हैं, पर उनसे बचते बचाते फाइनली ये सेकंड की तक पहुंच जाते हैं, जहां इन्हें थर्ड की का क्लू भी मिलता है। इनकी इस अचीवमेंट से नोलन बौखला जाता है। उसे लगता था कि उसके हमले में बेड मर गया, पर बेड अभी भी जिंदा है। बेड की तलाश में नोलन के लोग आर्टिमस के घर तक पहुंच जाते हैं, जिसका रियल लाइफ में नाम समानता है। यहाँ से जैसे तैसे बेड तो भाग जाता है, पर समानता को IOI पकड़कर ले जाते हैं। बेड की यहाँ से भागने में हेल्प उसके ओएसिस फ्रेंड्स करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम समानता यानी आर्टिमस को देखते हैं, जिसे IOI के लॉयल्टी सेंटर में बंद करके ओएसिस में मजदूरी करवाई जा रही थी। नोलन की टीम सिक्सर्स ने सेकंड की को पाकर थर्ड क्लू पा लिया था, जो कि एक वीडियो गेम है, पर उनमें
उनमें से कोई भी इसे नहीं जीत पा रहा। नोलन को डर था कि कहीं जी और उसके साथी यहाँ तक ना पहुँच जाएं, इसीलिए वह उस रिग के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बना देता है। दूसरी तरफ जी और उसके दोस्त मिलकर नोलन के अवतार को हैक कर लेते हैं, जिससे उन्हें IOI का एक्सेस मिल जाता है। इसकी हेल्प से जी सबसे पहले आर्टिमस को आजाद कर लेता है। आर्टिमस आजाद होने के बाद सबसे पहले नोलन के ऑफिस में जाकर उस ऑर्ब को बंद करने का सॉल्यूशन ढूंढती है, जो उसने 3rd लेवल के चारों ओर बना रखा है। उसे पता चलता है कि ऑर्ब को सिर्फ उसके अंदर से ही मंत्र द्वारा बंद किया जा सकता है। वहीं जी अपनी मदद के लिए ओएसिस में एक लाइव कॉल लगाकर सभी को IOI के मंसूबों के बारे में बता देता है। जी की स्पीच से यहाँ लाखों अवतार उसकी हेल्प करने आ जाते हैं। दूसरी तरफ आर्टिमस IOI की एजेंट बनकर अंदर से ऑर्ब को बंद करके इनके लिए अंदर जाने का रास्ता बना देती है। ऑर्ब के खुलते ही IOI के सैनिकों और ओएसिस के प्लेयर्स के बीच एक इंटेंस फाइट शुरू हो जाती है। वैसे तो इस फाइट सीन को एक गेम के प्रोस्पेक्टिव से दिखाया गया, पर इसके BFX और CGI आउटस्टैंडिंग है, जिसे देखते मजा ही आ जाता है। इस फाइट में नोलन एक बड़े डायनासोर का रूप लेकर जी के 2 दोस्तों को मार देता है, पर आर्टिमस एक ग्रेनेड से नोलन के अवतार का काम तमाम कर देती है। नोलन का अवतार जैसे ही मरता है तो तुरंत ही वह समझ जाता है कि आर्टिमस भागी नहीं बल्कि उसी के वॉर रूम से एक्सेस कर रही है, इसीलिए वह उसे ढूंढकर मारना चाहता है, जो जी को पता है। इसीलिए आर्टिमस को गेम से लॉग आउट करने के लिए जी उसे गोली मार देता है और फाइनली रियल लाइफ में उसकी जान बच पाती है। वहीं ओएसिस में IOI सोल्जर्स से लड़ता हुआ जी उस गेम तक पहुंच जाता है, जो इस मिशन का फाइनल लेवल है। जी जैसे ही इस गेम को खेलना शुरू करता है, वैसे ही नोलन यहाँ आ जाता है। इस बार वह जी को मारने की नहीं बल्कि एक बम से उस पूरे प्लेनेट को उड़ाने की धमकी देता है। ऐसा करने से जी उसे बहुत रोकता है, पर नोलन उस बम को ब्लास्ट कर ही देता है। ब्लास्ट होते ही उस प्लेनेट पर मौजूद हर एक अवतार मर जाता है, जी और नोलन भी। रियल लाइफ में नोलन बहुत खुश होता है क्योंकि उसके अकॉर्डिंग उसने जी को फाइनल लेवल पार करने से पहले रोक लिया, पर ऐसा नहीं था। मूवी के बीच में जी ने क्यूरेटर से शर्त में एक कॉइन जीता था। उस टाइम हमें नहीं बताया गया कि ये क्या है, बट असल में वह कॉइन एक एक्स्ट्रा लाइफ होती है, इसीलिए हर किसी के मरने के बाद जी दोबारा से जिंदा होकर गेम खेलना शुरू कर देता है। वहीं रियल लाइफ में नोलन के लोग जी और उसकी दोस्तों तक पहुंच जाते हैं, जो अभी एक बैंड में हैं। इस बार नोलन का प्लान इन सभी को जान से मारने का था, इसीलिए टीम के साथ वह खुद भी उनके पीछे लगा था। ओएसिस में जी उस गेम को क्लियर कर लेता है, जो लास्ट था। इसे जीतने के साथ जी को लास्ट की भी मिल जाती है, पर रियल लाइफ में इन सभी की जान को बहुत खतरा था। नोलन और उसके लोग इनके ऊपर अटैक कर रहे थे। वहीं गेम जीतने के बाद जी के सामने हेलिडे का अवतार आकर उसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को देता है, जिसे साइन करते ही ओएसिस जी का हो जाएगा। हेलिडे की बातों से जी तुरंत समझ जाता है कि ये एक टेस्ट है, एंड देन हेलिडे उसे अपने घर ले जाते हैं। तब जाके जी को ईस्टर एग मिलता है। ईस्टर एग मिलने की वजह से जी को ओएसिस का मालिक बना दिया जाता है और उनकी जान लेने की कोशिश करने वाले नोलन को पुलिस पकड़ कर ले जाती है। एंड इसी के साथ ये कमाल की कहानी खत्म होती है। इस मूवी में हमें हमारे आने वाले कल को अच्छे से दिखाया गया है, जहां लोग रियल लाइफ से ज्यादा ओएसिस नामक सोशल मीडिया पर रहते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए।